अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो दर्शक है, ये कहना गलत नहीं होगा, जो हमारे अरुणाचल के जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छा खबर आज लाए हैं हम। एक रेस्पाइट होम बोल के यहाँ में खोला गया है और ये खोला गया है सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, एक NGO है, उनका तरफ से ये खोला गया है। वो भी ठीक ट्रिम्स का बगल में, जो कि ट्रिम्स का अपोजिट साइड में आपको डायरेक्ट उनका होर्डिंग दिखाई देगा। ये जो उन लोगों के लिए है जो पेशेंट, जो किसी को प्राइवेट बेड नहीं मिलता है ट्रिम्स में, या फिर जो उनके रिलेटिव आते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिम्स हॉस्पिटल है, ICR और पपुमपरे के लोग सिर्फ नहीं आते यहाँ में हर डिस्ट्रिक्ट से भी अपना इलाज करने आते हैं। और उसमें अगर बैठने सोने का सुविधा नहीं होने से बहुत ही तकलीफ होता है। और यहाँ के जो NGO की खास बात है कि यहाँ ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये NGO में ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं जो कि पेशेंट लोगों का स्ट्रगल और तकलीफ को देख के उनका तरफ से ये एक खोला गया है। बेडिंग है, 2 बेडिंग है, 1 बेडिंग है, AC नॉन AC है। और इस बिल्डिंग में और भी ये फैसिलिटी दिया गया है कि नर्सिंग फैसिलिटी भी है और डॉक्टर कंसल्टेंट भी है, अगर आपको ज़रूरी होने से उस हिसाब से, और उनका चार्जेस भी बहुत मिनिमल है। तो आइए आज के इस इनॉग्रेशन की थोड़ी सी आपको झलक दिखाते हैं और हम यहाँ के NGO के जो मेंबर हैं उनसे भी जानते हैं कि इस जो उन्होंने ये रूम खोला है, जो बेडिंग का फैसिलिटी खोला है, उन लोगों का विषय में भी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेस्पाइट होम के जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो ये है टीम इसने उसको बनाया है, डॉक्टर मिंगम पर्टीना ओस्टोमिजामो, जो ट्रिम्स के ही फैकल्टी है, उनका ये नोबल आइडिया को मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि ट्रिम्स आपको सबको मालूम है अभी काफ़ी सर्विसेज दे रहे हैं और हम लोग का पेशेंट यहाँ का जो फुटफॉल्स है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। स्पेशली जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनके लिए बहुत एक प्रॉब्लम ये है कि उनको रहने का जगह नहीं है, स्पेशली जो रिलेटिव्स है जो दूर दूर जगह से आते हैं। तो ये प्रॉब्लम को देख के हम लोग का गवर्नमेंट ही सोच रहा था कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। कोशिश तो हम तो कर रहे हैं, तो अभी तक जगह मिला नहीं है। बट इन द मीन टाइम ये जो है 21 रूम्स का ये जो एकोमोडेशन यहाँ पे रेस्पाइट होम में किया है, ये यहाँ का पेशेंट का रिलेटिव लोग के लिए बहुत बड़ा काम आएगा। एंड इसके लिए मैं रियली आभारी हूँ। एंड मैं खुद आके इंस्पेक्ट किया है, जो रूम्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का है एंड साफ़ सुथरा भी है। अगर इसको मेंटेन करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यस, गवर्नमेंट का तरफ से भी सोच रहे हैं इनके। इनफैक्ट उन्होंने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से मुझे इंस्ट्रक्शन आया था, आप जगह देखो करके। तो मैंने जगह देखा भी, अभी मिला नहीं है, मगर हम लोग शायद कुछ एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं या जिसके पास प्रॉपर्टी है ऐसा, वो आगे आए। तो ट्रिम्स का एकदम बगल में होने ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग 60 रूम्स और 70 रूम्स और 100 रूम्स वो लेने के लिए तैयार है, ताकि उसको गवर्नमेंट पूरा का पूरा बिल्डिंग को लीज में लेंगे और वो रूम्स को जो पेशेंट्स को बहुत नॉमिनल रेट में हम लोग ऑफ़र करेंगे। या एक्चुअली अभी हमने देख रहा था कि यहाँ पे ICU में जो पेशेंट रहते हैं, प्राइवेट वार्ड में पेशेंट रहते हैं, उनको ये देखभाल करने के लिए रिलेटिव साथ में रहते हैं। तो वहाँ पे कॉरिडोर में हम लोग जगह बड़ा जगह रखा हुआ है, वहाँ पे बेचारा पेशेंट लोग रहते हैं, टॉयलेट वगैरह तो है।
मगर खाना पीना बाहर से लाते हैं उन लोग, कोई कोई कुक भी कर रहे हैं वहाँ पे अपने स्टोव या लेके जो है, जो यूजुअली हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है। मगर हम लोग वी आर पेइंग टू सी कि उनका कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं, इसलिए हम अभी फ़िलहाल टॉलरेट कर रहे हैं। मगर जब जैसे जैसे ऐसा सुविधा मिलेगा बाहर में, शायद ये इसको जो है हम लोग हॉस्पिटल के अंदर इस किस्म का एक्टिविटीज़ को हम लोग रोकना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को, मीडिया टीम को आज आ देने के लिए। एक्चुअली ये जो रेस्पाइट होम जो है, एक्चुअली हम लोगों का अपना आइडिया था, क्योंकि यहाँ हम ट्रिम्स में हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ना प्रॉब्लम देखता है। तो ये एक मेनली हमारा एक सोसाइटी ऑफ फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के एक NGO है, तो उसके अंदर में ये जो रेस्पाइट होम खोला गया है। तो बेसिकली जो दूर से, जो फार ऑफ प्लेसेस, जो ये डिस्ट्रिक्ट से जो भी हो, ट्रिम्स में जैसे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो किसी का ट्रीटमेंट बहुत दिन चलता है, जो कैंसर पेशेंट्स हो गया या जो भी हो, बाकी इसके लिए भी आते हैं। तो हमने अक्सर हमें देखा गया कि यहाँ पे कि वार्ड्स है, ठीक है, और पे केबिन्स वगैरह वहाँ पे है, लेकिन हर किसी को मिल नहीं पाता तो लिमिटेड रहता है। तो और बाकी यहाँ पे जो रहते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा जो होटल्स वगैरह जो है वो बहुत ही लाइक प्राइस वगैरह आप देखें तो बहुत ही वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो उनका जो पॉकेट के लिए या पेशेंट्स वैसे भी वो लोग ट्रबल रहते हैं, अपनी बीमारी से जूझते हैं, उसके बावजूद फिर यहाँ पे अननेसेसरी उनका जो स्टे के लिए या फूडिंग के लिए बहुत परेशान रहता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस तरह का कोई गेस्ट हाउस कोई अगर हो तो अच्छा हो, क्योंकि हमारा भी कोई रिलेटिव्स आए थे यहाँ पे कुछ 2-3 साल पहले। हमने बहुत ढूंढा यहाँ पे इस तरह का कि उनका जो कैंसर कुछ पेशेंट्स हमारे रिलेटिव्स हमारे घर से भी आए थे। तो जब ढूंढा तो यहाँ पे हमको बहुत तकलीफ़ हुआ। तो यहाँ पे 1-2 होटल है जहाँ पे जो कुछ और कुछ 1-2 रूम से जो गेस्ट हाउस करके रखा है, लेकिन व्हेन आई विजिटेड ऑल दोज लाइक बहुत ही क्रैम्पी है, अच्छा सा वेंटिलेशन नहीं है, देन वेरी इतना ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है, होटल सा है। तो लाइक तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा करे कि एक ऐसा स्पेशियस वाला जो जगह जो हम लोग ढूंढ के देखें, तो जिसमें कि जो कि सामने भी हो यहाँ से, तो पेशेंट्स के लिए जो इसके उनकी सुविधा के लिए। तो ये बगल ही में हमारा जैसे 50 मीटर्स भी नहीं है ऑलमोस्ट, मैं आप कहें तो ये हमारा पार्किंग लॉट यहीं पे है बगल में। जैसे मेरे 30 मिनट्स के दूरी पे अक्रॉस द रोड यहाँ पे हम लोगों को वेरी फॉर्चुनेटली हमको ये जगह मिला वेयर वी हैव हम लोग के पास 21 रूम्स है, जिसमें कि डबल बेड्स है, सिंगल बेड्स है, अटैच टॉयलेट्स वाले हैं, कॉमन टॉयलेट वाले। तो इसमें और सब स्पेशियस है। तो इसमें कुछ हमने AC वाला लगाया है और नॉन AC वाले रूम्स है, तो इस तरह से है। और फिर इसका मेनली ये है कि हम लोगों ने इसका जो रूम का जो रेंट्स जो वो भी बहुत ही हमने कम रेट में हम लोग ये किया है, जितना हो सके कि पेशेंट को सोच के कि जितना हो सके उनको ये कम से कम मतलब उनके रेट में उनको मिले। और साथ ही साथ में हमको ये भी ये है कि यहाँ पे स्पेशियस जो डाइनिंग हॉल है, कॉरिडोर है, जहाँ पे वो लोग मॉर्निंग को योगा अगर करना चाहे या कुछ एक्सरसाइज होगा, वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे बाद में, अगर कोई बीच में यहाँ पे एक्सरसाइज या कोई करा पाए, योगा क्लासेस करा पाएंगे। और मोरेवर यहाँ पे आप ऑन ऑर्डर तो आप कुक फूड मिल ही जाएंगे, और साथ साथ में आपको सेल्फ कुकिंग का फैसिलिटी है। एक हमारा किचन है जहाँ पे चूल्हा जो गैस का 3-4 चूल्हा है, फ्रिज रख दिया है। और साथ में एक जो मॉड्यूलर किचन टाइप में हम लोगों ने सारा सामान जो रखने का और बना दिया है, जहाँ पे सामान रख देंगे। और साथ ही साथ हमने एक और अरेंज किया कि जो लोकल फूड, जैसे कि आपका अपना घर का लोकल फूड अगर कोई पसंद करते हैं तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने अलग से किसी की हमने एक को बात किया, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है। तो इसमें कि इतना तो है कि जो पेशेंट या जो नॉर्मल जो गेस्ट भी इसमें रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि पेशेंट ही या पेशेंट अटेंडेंट रहेंगे। तो नॉर्मल गेस्ट भी जैसे कोई भी आता है तो उनको भी वो लोग भी यहाँ में रह सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों का ये है कि जो हम लोग के ये कि ये हमने कि निश्चित किया है कि पेशेंट्स लोग का या जो भी गेस्ट आता है उनको सब तरह से उसको कंफर्ट मिलेगा और उनको घर का जैसे माहौल मिलेगा। और बस वही है। जैसे कि आपने कहा
के एक NGO ने मिलकर ये खोला है और आई थिंक आप लोग का टीम में ज़्यादातर डॉक्टर्स इन्वॉल्व है। यहाँ में आप लोग का जो यहाँ फैसिलिटी दिया गया है नर्सिंग फैसिलिटी और डॉक्टर कंसल्टेंट एज पर रिक्वायरमेंट, हाँ तो जी। ये जो आप लोग को लिखा है वो आपका रेट है वो पर डे के हिसाब से होगा आई थिंक। ये पर डे के तो हिसाब ये से। जो कंसल्टेंट वो उसमें इंक्लूड होगा ना या फिर उसका अलग से चार्जेस है? हाँ, वो जैसे कि हो गया, जैसे कि हमने ये कहा कि कोई इन केस कोई पेशेंट यहाँ पे एडमिट होता है तो जिनको हो सकता है कि दिन में हो सकता है 2 बार 3 बार कभी इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है, या छोटा छोटा जो अगर उसको किसी को आईवी जो ड्रिप जो है जो सलाइन जो लगाना पड़ता है जो, या हॉस्पिटल का टाइम में हॉस्पिटल में ये नहीं मिला तो अगर ये है तो उनके लिए हमारा जो एक नर्स भी है हमारे साथ में, तो उनका जो है ये होगा वो बहुत ही मतलब लाइक मिनिमल रेट में होगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस में नहीं लेगा। तो देन आप हॉस्पिटल पे जाके आपको बार बार जाना इंजेक्शन या कोई फार्मेसी में जा रहे ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पे वो लोग लगा देंगे, वही है। और डॉक्टर का रहा जो डॉक्टर का ये बात जो है कि तो इसमें वेरी नॉमिनल रेट्स में हम लोग ये करेंगे। तो हालांकि फ़िलहाल कोई मैंने ऐसा शायद ज़रूरत ना पड़े इस तरह का डॉक्टर का, तो लेकिन कोई नर्सिंग फैसिलिटी तो करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच।